टर स्टेगन, वी लव यू अ लॉट, ठीक है, आपके लिए रिस्पेक्ट पूरा है, लेकिन समय आ चुका है जहां पे आपको सेकंड जाना पड़ेगा, जहां पे आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा अभी आप टॉप ऑफ द गेम पे नहीं हो। व्हाट इज अप दोस्तों, कैसे हैं सारे? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए कि आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे या स्पेसिफिकली किस प्लेयर के बारे में बात करेंगे। देखिए, वीडियो में घुसने से पहले आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, ठीक है? और कॉन्टेक्स्ट समझ के वीडियो पूरा देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और कमेंट में बताना पड़ेगा आपका राय क्या है इस टॉपिक को लेके। तो कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि बार्सिलोना को अभी इस वक्त ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ रेडिकल चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग का टीम ऑलमोस्ट सेट है। हम लोग को यहाँ से थोड़ा ट्विक्स करना पड़ेगा, एक आध प्लेयर इधर उधर चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोर ऑफ द टीम जो है ना वो सेम रहेगा। ये तो जोआन लापोर्ता का इंटरव्यू से आपको पता चल रहा है, ये आपको डेको का इंटरव्यू से भी पता चल रहा है, क्योंकि बार्सिलोना इस मार्केट में रिन्यूअल्स के बाद जो प्राइम इंपॉर्टेंस है हम लोग के लिए कि हम लोग प्लेयर्स को ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में बांध ले, और बड़ा मैं जब बोलता हूँ मैं बोलता हूँ कि टेन्योरिटी बड़ा कर ले, ठीक है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी आउटरेजियस नहीं होगा बार्सिलोना में, आउटरेजियस नहीं होगा जोआन लापोर्ता के लीडरशिप के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बाद हम लोग को चाहिए एक आधा रीइंफोर्समेंट, ठीक है? बैक और राइट बैक ये हम लोग का है ही नहीं हेडेक। अब लेफ्ट विंगर एक चाहिए, उसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चाहिए था एक स्ट्राइकर, वो भी शायद ना ले, लेवेंडोस्की के बाद फेरन टोरेस। लेकिन ये जो वीडियो है जिसके लिए स्पेनियोल वाले मैच में और बहुत सारे सालों से हम लोग ये कह रहे हैं कि टेर स्टेगन का एक काबिल कंपटीशन होना चाहिए। ये हम लोग नहीं बोल रहे थे कि टेर स्टेगन को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है? काबिल कंपटीशन होना चाहिए ताकि टेर स्टेगन अपना गेम स्टेप अप करे। अब स्पेनियोल के अगेंस्ट जो गोल उसने खाया है, जो 3 गोल हमने खाए हैं, एक भी शॉट उसने सेव नहीं किया पूरा मैच में, और 3 के 3 गोल कंसीड कर लिए। और अभी गजब के पोजेस निकल के आ रहे हैं मीम बन के कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे अभी तक याद है लास्ट टू लास्ट ईयर उसको बोला जा रहा था टर स्टैचू, ये वो फलाना। लेकिन मैं वैसा फॉलोअर में या मैं वैसा कूलर में से नहीं हूं कि भाई मैं अपने क्लब का एक लेजेंड, क्योंकि ये है, आप इसका ट्रॉफी कैबिनेट देखिए और रेस्पेक्ट पे कीजिए। मैं अपना क्लब का लेजेंड लेके मैं हंसी मजाक कभी कभी बैंटर कर लूंगा, लेकिन डिसरेस्पेक्ट आउटराइट नहीं करूंगा। ये मैं सर्जियो रोबर्टो लेके भी नहीं किया, तो मैं टर स्टेगन लेके तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। लेकिन बात ऐसा है कि टर स्टेगन जैसे जैसे उम्र हो रहा है उसका 33, हालांकि मेरे नॉलेज में 33 इज नॉट अ वेरी ओल्ड एज फॉर अ गोलकीपर। गोलकीपर्स इससे ज्यादा एज तक आराम से खेल के जाते हैं। लेकिन टर स्टेगन को लेके क्या कंसर्न मेरा हो रहा है, एंड ये स्टार्ट हुआ है 2019 से, ठीक है? 18-19 वाले सीजन से। उसका रिफ्लेक्स, उसका शॉट स्टॉपिंग कैपेबिलिटी में डिटीरियोरेशन आया है। आप उसके मुंह पर बॉल मार दोगे या आप उसके लाइन पे बॉल मार दोगे तो वो एक एक्रोबैटिक मूवमेंट करके या कुछ करके वो सेव कर देगा, ठीक है? वीकनेस में जो मैं उसका देखते आ रहा हूं वही मैं पॉइंट आउट करूंगा, और आप लोग बताना आप लोगों को क्या लगता है। जब भी कोई कॉर्नर आता है, ठीक है, जब भी कोई फ्री किक आता है, कोई सेट पीस आता है 30 गज दूर से, जो आपको पता है कि वो जो फ्री किक टेकर है वो डायरेक्ट नहीं मारेगा गोल में, वो कर्लर ही डालेगा या एक क्रॉस डालेगा या विंगर भी कोई क्रॉस डालेगा, उसका हाई क्लेम बहुत कम है। उसका गोल से निकल के बाहर आके डी बॉक्स में कमांड करना दिन ब दिन कम होते जा रहा है। वो रूटेड टू हिज पोजीशन रह जाता है, वो गोल कीपिंग लाइन में, गोल पोस्ट होता है ना, जो क्रॉस बार होता है उसके नीचे जो लाइन रहता है उसमें रूटेड रह जाता है। वो कभी भी बहुत आगे आके, अगर मतलब मैं बोल रहा हूँ 1-on-1 में, ठीक है, अब देखिए क्रॉस आ रहा है, आपको आ गया कि ये पंच करना ही पड़ेगा, यही वो नहीं कर रहा है। आप बोल सकते 1-on-1 में तो आता है, फिर तो 1-on-1 में क्या करेगा? 1-on-1 में भी जितना तक वो आता है उससे ज्यादा उससे स्विफ्ट मूवमेंट लेके आना पड़ेगा। आप गोलकीपर हमेशा आपसे बड़ा दिखना चाहिए, है ना? मैं अगर एक स्ट्राइकर हूं तो मेरे को गोल क्लियर कट नहीं दिखना चाहिए, मेरे को दिखना चाहिए उसके सामने एक 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 एवरेस्ट, एक गोलकीपर। लेकिन वही टर स्टेगन करता है जो करना चाहिए उसको 2 मीटर आगे, वो करता है गोलकीपिंग लाइन से थोड़ा सा पहले, जो अगर वो 1-on-1 में है तो
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक ड्रॉबैक देता है उसके लिए। हाई क्लेम्स बिल्कुल नहीं करता, कोई सेट पीस से भी आगे नहीं आता, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लग रहा है ना, उसका रिफ्लेक्स ने बहुत हिट लिया है, उसका रिफ्लेक्स बहुत हिट लिया है। अगर सीजन के स्टार्ट में वो वाला पिक्चर मेरे पास अभी है नहीं, सीजन के स्टार्ट में जब एक मैच में दिखाया था कि लमीन यमाल मतलब एकदम बहुत ही गुस्सा होकर उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि ये चोट लगने से पहले टर स्टेगन को, क्योंकि भाई अटैकर्स लोग अपना जी जान दे रहे हैं अटैक करने में, मिडफील्डर्स लोग दौड़ रहे हैं, कोई 12-13 किलोमीटर भाग रहा है, उसके ऊपर आप डिफेंस में वाहियात गोल खा रहे हो। ये लमीन यमाल भी मान नहीं पाया था, नहीं मान पाया था, और वो पूरा क्लियर था उसके एक्सप्रेशन से। तो गोलकीपिंग पोजीशन में हम लोग बहुत दिनों से लेट डाउन हो रहे हैं, बहुत दिनों से लेट डाउन हो रहे हैं। और जैसे कि अभी मेरे को लग रहा है कि शायद अपने बोर्ड को कुछ दिखाए स्पेनियल मैच में वार्निंग साइन, या तो हैंसी फ्लिक से वार्निंग साइन कुछ आया कि भाई अगर शेजनी नहीं रुकता तो इस गोलकीपर से मैं पूरा सीजन गारंटी आपको नहीं दे पाऊंगा, कोई ट्रॉफी आएगा या नहीं आएगा। तो अभी बात चल रही एमिलियानो मार्टिनेज या जोआन गार्सिया, ठीक है। अब जो जोआन गार्सिया वो स्पेनियल का कीपर है ना। जोआन गार्सिया स्पेनियल में इस टाइम बहुत ही अच्छा खेल रहा है, और अगर स्पेनियल रेलीगेट हो गया तो उसका आप सभी को पता है उसका रिलीज क्लॉज भी 15 मिलियन हो जाएगा। अब डिविजन ये है कि एमी मार्टिनेज को या आप लो जोआन गार्सिया को। देखिए एमी मार्टिनेज एक प्रूवन बीस्ट है, ठीक है, जिसको एस्टन विला इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि एफएफपी के चलते हुए। और जोआन गार्सिया एक सीजन आया है, अभी थोड़ा बहुत नाम कर रहा है। अगर स्पेनियल बच भी जाता है ला लीगा में तो भी चांसेस बहुत हाई है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लब में प्रीमियर लीग में चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये स्टैट्स ग्राफ देखें तो सेव में बराबर का है ये दोनों, ठीक है। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एमी का थोड़ा अच्छा है इससे, लेकिन इसका भी 75 है जो बहुत ही बेहतरीन है। एरियल प्रेजेंस देखिए दोस्तों, एरियल प्रेजेंस इसका 93 है, और एमी वो भी एक पर्वती है ना, लेकिन उसका है 70। और इसी बारे में मैं बात कर रहा था, टर स्टेगन का भी कहीं ना कहीं 65 to 70 का रेंज में रहता है, वो बाहर आके उतना ज्यादा क्लेम नहीं करता, ठीक है। तो एरियल प्रेजेंस एक जगह है। टैक्टिक्स में आप देख सकते हैं कि जोआन गार्सिया बहुत ही आगे है, जोआन गार्सिया ब्लू वाला कॉलम है, जोआन गार्सिया बहुत ही आगे है, 85 है जोआन गार्सिया का और इसका 67 है। और एंटिसिपेशन में दोनों ही बराबर के ही है, एक 63 एक 62। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई आपको क्या चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि 15 मिलियन में अगर हो रहा है तो जोआन गार्सिया को लो, क्योंकि 24 ईयर्स एज है, ठीक है, और उसका 32 एज है एमी मार्टिनेज का। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को श्योर शॉट रिजल्ट ड्रिवन रिजल्ट ओरिएंटेड कीपर चाहिए जो आते ही रिजल्ट डिलीवर करेगा, तो मेरे को लगता है आपको एमी मार्टिनेज की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जोआन गार्सिया मेरे को लगता है कि देखिए ला लीगा में वो पुल ऑफ करेगा, लेकिन उसका यूरोपियन एक्सपीरियंस है ही नहीं, है ना। लेकिन एमी मार्टिनेज के यूरोपियन एक्सपीरियंस है, एमी मार्टिनेज का नेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप कोपा अमेरिका का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका सैलरी बहुत हाई है। तो ये बहुत ही नाजुक सा एक डिसीजन है, नाजुक सा एक जगह है जहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई बजट में आ रहा है और अच्छा गोलकीपर भी है, तो क्या चाहिए। तो दोनों का मिक्स को अगर मद्देनजर रखेंगे आप, तो जोआन गार्सिया आपके लिए आइडियल है। स्पेनियल से लाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन रिलीज क्लॉज ट्रिगर करेंगे, अगर प्लेयर हाँ बोलता है तो वो आ जाएगा, तो वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और जाते जाते मैं इतना ही बोलूंगा, टर स्टेगन वी लव यू अ लॉट, ठीक है, आपके लिए रिस्पेक्ट पूरा है, लेकिन समय आ चुका है जहां पे आपको सेकंड फिडल जाना पड़ेगा, जहां पे आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा अभी आप टॉप ऑफ द गेम पे नहीं हो, तो आपको या तो वापसी करना पड़ेगा या तो आपको सेकंड रोल निभाना पड़ेगा, सेकंड रोल लेके आपको खुश रहना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये था मेरा टेक ऑन द गोलकीपर सिचुएशन बार्सिलोना में। आप बताना आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखना कि आप क्या चाहते हो, आप प्रो हो टर स्टेगन के या आप एंटी टर स्टेगन अभी बन गए हो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ अलविदा दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए विस्कायल बारसा।